यूक्रेन को युद्ध में अब तक पश्चिमी देशों ने भारी मदद दी है और विध्वंसक हथियारों के साथ जो डिफेंस सिस्टम दिया गया वो बड़े मददगार साबित हुए हैं। यूएस समेत कई ऐसे देश हैं अरबों डॉलर की मदद भी दी है। रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर समेत जो सैन्य उपकरण है वो भी यूक्रेन को उपलब्ध कराए गए हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज से मदद मिली है यूक्रेन को रूसी सेना पर काउंटर अटैक, यही एक वजह है कि यूक्रेन अब तक करता आया है और ये युद्ध अब तक खिंच चुका है। और यूक्रेन को जो मदद मिल रही है वो पश्चिमी देश लगातार मदद दे रहे हैं। इसके साथ ही नाटो देश भी इस लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़े हैं और यही रूस को सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली बात है और इसीलिए रूस बराबर रिएक्ट कर रहा है, धमकी दे रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारी संप्रभुता पर खतरा आया तो हम वर्ल्ड वॉर से पीछे नहीं हटेंगे। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि क्या न्यूक्लियर जो युद्ध है उसकी भी संभावना जताई जा रही है और रशिया लगातार पूरी दुनिया को यह धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि यूक्रेन को जो पश्चिमी मदद मिल रही है वो कैसे इंपैक्ट डाल रहा है दुनिया पर, क्योंकि यूएस ने अरबों डॉलर की सैन्य मदद का ऐलान किया था और उसी मदद के भरोसे यूक्रेन जैसा छोटा देश रशिया जैसे बड़े देश से भिड़ने की हिम्मत कर गया। हिमास रॉकेट्स, 72 होवित्जर तोप, 1,44,000 गोले तक अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोवाइड कराया है, जिसकी बदौलत अब तक ये इस युद्ध में बना हुआ है। पोलैंड ने 200 टैंक्स, एंटी टैंक मिसाइल और मोर्टार तक दिए हैं यूक्रेन को, जिसकी भरोसे वो युद्ध लड़ रहा है। टर्की ने यूक्रेन को ब्रैक्टर TB2 कॉम्बैट ड्रोन दिए हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहा है और रशियन आर्मी को इन तमाम हथियारों से वो बैकफुट पर डाल रहा है और एक जगह पर सीमित कर दिया है। ब्रिटेन ने एंटी टैंक मिसाइल, एयर डिफेंस रॉकेट्स और 4.5 टन के विस्फोटक दिए हैं, यानी पूरी दुनिया से और खासकर पश्चिम देश और नाटो देशों से मदद मिल रही है। कनाडा ने होवित्जर तोप के साथ गोले और जर्मनी ने टैंक और तोपें दी हैं, यानी एक एक करके तमाम देश यूक्रेन के समर्थन में आ रहे हैं और वो उसको मदद दे रहे हैं। फ्रांस ने क्या कुछ दिया है वो आपको बता दें। फ्रांस ने एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दी हैं, होवित्जर तोप भी दी है यूक्रेन को। स्पेन ने कई तरह के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट ट्रक दिए हैं जिसके जरिए वो अपनी सेना को इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है और उसकी सेना बहुत ही बहादुरी से इस युद्ध को लड़ती हुई नजर आ रही है। नॉर्डिक देशों ने एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, असॉल्ट राइफल्स तक दिए हैं यूक्रेन की आर्मी को और यूक्रेन इन्हीं तमाम चीजों की बदौलत रशिया से भिड़ रहा है, रशिया को दो हाथ कर रहा है रशिया से। और रशिया की आर्मी कहीं ना कहीं बैकफुट पर, कई ऐसे मौके आए जब वो बैकफुट पर नजर आए। इसके साथ ही बाल्टिक देशों ने स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एंटी ड्रोन्स दिए हैं जो कहीं ना कहीं इस युद्ध में यूक्रेन के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। और इसीलिए रशिया धमकी दे रहा है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने मदद नहीं रोकी तो फिर हम रिएक्ट करेंगे और अमेरिका हमारे टारगेट पर है। हमारे साथ जो मेहमानों का बड़ा पैनल है वो जुड़ा हुआ है। एयर कमोडोर SP सिंह सर है। सिंह सर, जो डिटेल्स है वो हमने आपको बताया और दुनिया को भी समझाने की कोशिश की कि कैसे इस युद्ध में यूक्रेन को मदद मिल रही है। इसी मदद से रशिया बौखलाया हुआ है और जिस बात की कल्पना तमाम पैनलिस्ट कर रहे हैं, तमाम टीवी डिबेट्स में चर्चा हो रही है, क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकता है? ये मदद रशिया को परेशान कर रहा है? देखिए, जैसा आपने बताया, जो हथियार दिए जा रहे हैं यूक्रेन को इन देशों द्वारा, पहली बात तो मैं ये बता दूं, जो हथियार दिए जा रहे हैं ये सब 3rd जनरेशन या रीचिंग अप टू 4th जनरेशन हथियार हैं। तो रशिया को इन हथियारों से कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। जो 5th जनरेशन हथियार हैं जो इन देशों में से किसी ने यूक्रेन को नहीं दिए हैं, जो बहुत ही इफेक्टिव हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक 300 किलोमीटर रेंज की एंटी टैंक और एंटी मिसाइल्स जो हैं, एंटी एयर मिसाइल, वो अभी तक USA से यहाँ यूक्रेन पर नहीं आए हैं। प्रपोजल यह दिया जा रहा है कि बाइडन ये बोल रहे हैं कि हम यूक्रेन को देंगे पर यूक्रेन उसको रशिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं करेगा। तो देखिए, एक कैवेट लगाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि दोनों देश, रशिया और USA, इस बात को समझते हैं कि जैसे ही बड़े हथियार आएंगे इस युद्ध में तो एक बड़े युद्ध की संभावना हो सकती है। इसी को दोनों देश अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन इस युद्ध को एक लोअर थ्रेशोल्ड पर रखना चाहते हैं। तो ये इन देशों की, जो स्पेशली अमेरिका है और नाटो है, इस युद्ध को मेरे हिसाब से, मुझे लगता है मेरे अंदाज से,
कि इसको एक लो थ्रेशोल्ड पर रख के चलाना चाहते हैं, जिससे इसको ठीक है, लंबा खींचना चाहते हैं। ठीक है सिंह साहब। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।